कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी गुरुवार को मणिपुर पहुंचे। इम्फाल पहुंचने के बाद वो राहत शिविरों का दौरा करने के लिए चुराचांदपुर की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया। जानकारी के मुताबिक इम्फाल के करीब 20 किलोमीटर पहले विष्णुपुर जिले में राहुल के काफिले को रोका गया। पुलिस इलाके में हिंसा और आगजनी की घटनाओं को देखते हुए उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। इस बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी के काफिले को विष्णुपुर के पास पुलिस ने रोक दिया है। पुलिस का कहना है कि वो हमें इजाजत देने की स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी का अभिवादन करने के लिए लोग सड़क के दोनों ओर खड़े रहे। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने हमें क्यों रोका है। यानी कांग्रेस का ये रुख है। केसी वेणुगोपाल की बातों से ये लगता है कि राहुल गांधी को यहाँ पर रोका गया है और उनको इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, हालात बहुत संवेदनशील बने हुए हैं मणिपुर में। निश्चित तौर पर राजनीतिक लोगों का यहाँ पर जाना या ऐसी किसी जगह पर पहुँचना, ये इस पूरे माहौल को और साथ ही साथ में राहुल गांधी के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है। लिहाजा पुलिस ने उनको एक जगह पर रोक दिया। वहीं पुलिस की ओर से भी मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रास्ते में हिंसा की आशंका के चलते काफिले को रोका गया। विष्णुपुर जिले के ऊटलू गांव के पास राजमार्ग पर टायर जलाए गए और काफिले पर कुछ पत्थर भी फेंके गए थे। हमें ऐसी घटनाओं के दोहराए जाने की आशंका थी, इसीलिए एहतियातन हमने काफिले को विष्णुपुर में रुकने का अनुरोध किया। सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे। मणिपुर हिंसा पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। राहुल का मणिपुर जाने का फैसला तब सामने आया जब हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर के हालात पर एक सर्वदलीय बैठक की बात की थी। 3 मई के बाद से जातीय हिंसा में घिरे पूर्वोत्तर राज्य में कांग्रेस नेता की ये पहली यात्रा है। कांग्रेस ने राज्य की वर्तमान स्थिति के लिए भाजपा और उसकी विभाजनकारी राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा कांग्रेस ने मांग की है कि राज्य के मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, वहां शांति बहाली के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को भेजा जाए। मणिपुर हिंसा में चीन का हाथ है, ये बात राउत ने भी कही। इसको मैं बताऊं उससे पहले थोड़ा सा मणिपुर हिंसा के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर दरअसल 2 जो समुदाय हैं, कुकी और मैतेई, इनके बीच में ये विवाद चल रहा है। मैतेई समुदाय, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ज़मीनी इलाकों में या शहरी इलाकों में आप कह सकते हैं वहाँ रहता है। कुकी समुदाय जो है वो पहाड़ी इलाकों में रहता है, उसको एसटी का दर्जा प्राप्त है। फिर कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें मैतेई को भी एसटी का दर्जा दिए जाने वाली बात थी। इसके बाद में कुकी समुदाय की तरफ से इसका विरोध होने लगा और फिर धीरे धीरे देखते ही देखते ये हिंसक हो गया पूरा मामला और साथ ही साथ में हथियार भी कई जगहों पर लूट लिए गए और उसके बाद में बड़ी तादाद में हथियार जो हैं वो लोगों के पास यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि गृह मंत्री की अपील के बाद में कुछ बॉक्सेस रखे गए थे कि जिसमें जिन लोगों ने भी हथियार छीने हैं, लूटे हैं, वो वहाँ पर हथियारों को डाल दें। बहुत कम तादाद में हथियार आ पाए थे। तो ये अभी तक के अपडेट रहे हैं। हालात कैसे बने हुए हैं मणिपुर के, ये समझा जा सकता है। मणिपुर के इन चिंताजनक हालात को साधने के लिए या इनको ठीक करने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो या बहुत से महत्वपूर्ण कदम हैं जो उठाए जाने चाहिए, जिनमें से कई कदम उठाए भी जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकारों के साथ जब हम बातचीत कर रहे थे, मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी और विनोद अग्निहोत्री जैसे बड़े पत्रकार थे जो इस पूरी हिंसा के बारे में अपनी बात रख रहे थे। तो 2-3 एंगल उन्होंने यहाँ पर सामने रखे। इनमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अफीम की खेती जो होती है, और वो भी सीमावर्ती इलाकों में, क्योंकि ये सीमाएँ उतनी सुरक्षित नहीं अन्य सीमाओं की तरह, और यहाँ पर चीन का भी बड़ा हस्तक्षेप रहता है। यानी विदेशी हस्तक्षेप से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस विदेशी हस्तक्षेप में सबसे पहले तो जो लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं या अगर अफीम की खेती पर लगाम लगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, तो जो लोग खेती करना चाहते हैं वो ऐसे लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। फिर इनको सहायता मुहैया कराई जाती है और जिसकी वजह से ये शक्तिशाली हो जाते हैं। बहरहाल मणिपुर हिंसा में चीन का हाथ होने की बात जो राउत ने कही है, अब उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इस एंगल से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। राहुल के दौरे पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री हवा में बातें कर रहे हैं। हमें लगा था कि पीएम अमेरिका जाने से पहले मणिपुर जाएंगे और वहाँ की जनता से बातचीत करेंगे और गृह मंत्री ने भी बैठक बुलाई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हमारी मांग थी कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल आप मणिपुर ले जाएं और जनता के साथ हम संवाद प्रस्ताव करें, लेकिन प्रधानमंत्री न और कोई इस बारे में बोल रहा है। मणिपुर हिंसा में चीन का हाथ है, लेकिन सरकार चीन का नाम लेने को तैयार नहीं है। अगर इस स्थिति में राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं और वहां के लोगों से बातचीत करते हैं और शांति प्रस्तावित होती है तो हम उनके दौरे का स्वागत करते हैं। यानी कि राहुल गांधी के दौरे के पक्ष में राउत भी दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी एकजुटता के मंच पर जितने भी नेता थे वो यही बात कहेंगे और राहुल गांधी भी बहुत सोच समझ कर गए थे। वो जानते थे कि आज की उनकी ये जो यात्रा है ये चर्चा में आ जाएगी।
जाएगी, लेकिन विष्णुपुर पर उनकी यात्रा को रोक दिया गया और वापस भेज दिया गया। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि उनके साथ में कोई हिंसा ना हो जाए। काफिले पर पहले भी पथराव या टायर जलाने की घटनाएं इस क्षेत्र में आ चुकी थी, इसलिए इस क्षेत्र से आगे जाने से अधिकारियों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा हमें इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम आपको आगे जाने दें, जबकि कांग्रेस का इस पर यह तर्क है। कांग्रेस का कहना है कि हम संवाद करने जा रहे थे और हमें नहीं पता कि हमें क्यों रोक दिया गया है। डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल समस्या वाली सरकार, ये बातें भी कही जा रही हैं अब विपक्ष की तरफ से। नागालैंड के एआईसीसी प्रभारी अजय कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर को खबरों से गायब करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस देश का ध्यान मणिपुर पर केंद्रित कराने की कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर में 200 से अधिक लोगों की हत्या हुई है, 1000 से ऊपर घर जले हैं, 700 से अधिक पूजा घर, गिरजाघर तोड़े गए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ये डबल इंजन की सरकार ट्रिपल समस्या वाली सरकार बन चुकी है। राहुल गांधी पीड़ित लोगों से मिलेंगे। राहुल गांधी के दौरे से प्रधानमंत्री को सीख लेनी चाहिए, उनको कोई चिंता नहीं है। ये बातें पहले कही गई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब राहुल गांधी की इस विजिट को रोका गया। एक जगह पर विष्णुपुर पर रोक दिया गया। वो गए थे मणिपुर, इम्फाल पहुंचे भी, लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे थे अपने काफिले के साथ तो उनको रोका गया और ये उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया उनको। और फिर उसके बाद में राहुल गांधी का काफिला वापस लौटा है। लेकिन केसी वेणुगोपाल का ये कहना था कि दोनों तरफ जो है लोग खड़े थे, अभिवादन कर रहे थे राहुल गांधी का, यानी वो उनको हाथों हाथ ले रहे थे। वो चाहते थे कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। कुल मिलाकर जो बात बार बार कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, स्थानीय नेतृत्व ने भी जो बातें रखी हैं वहाँ पर, उनका यही कहना है कि हम चर्चा में लाना चाहते हैं और मणिपुर खबरों से चला जाए, चर्चा से चला जाए, केंद्र सरकार की कोशिशें, ऐसा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। तो मणिपुर की चीजों को चर्चा में लाने के लिए राजनीतिक लिहाज से राहुल गांधी की इस यात्रा को भी देखा जा रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।